राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज छठा दिन है। यात्रा के समय में बदलाव किया गया। बूंदी में के रंगपुरिया गांव से राहुल गांधी थोड़ी देर में पदयात्रा शुरू करेंगे। यात्रा एक दिन ब्रेक के बाद फिर शुरू होगी। 9 दिसंबर को सोनिया गांधी का जन्मदिन था। ऐसे में सोनिया गांधी जन्मदिन मनाने के लिए राहुल गांधी रणथंभौर में थे, जहां से आज सुबह पहुंचकर पदयात्रा शुरू की। वहीं आज यात्रा में महिला दिवस नहीं है। अब 12 दिसंबर को यात्रा में महिला दिवस रखा गया है। इसे महिला शक्ति पदयात्रा नाम दिया है। और आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। इस समय रंगपुरिया गांव से राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि एक दिन का ब्रेक के बाद ये यात्रा शुरू हुई है। और जैसा कि आज के दिन महिलाओं को समर्पित था, लेकिन अब उसमें कुछ बदलाव किया गया है। 12 दिसंबर के दिन महिला शक्ति पदयात्रा के रूप में इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हिस्सा लेंगी। इस समय सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं एवन टीवी के माध्यम से बूंदी से लाइव, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा पूरे जोर शोर के साथ निकाली जा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा निकल रही है। साथ ही काफी संख्या में आमजन का हुजूम उमड़ता दिखाई दे रहा है इस यात्रा में। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है। तो जहां कहीं ना कहीं जो एक कोशिश थी राजस्थान सरकार की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, वो चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है इस पूरी पदयात्रा में। जिस तरीके का आयोजन राजस्थान के अंदर किया जा रहा है, और राहुल गांधी ने भी उनके इस आयोजन की कई बार तारीफ की है कि इस तरह का आयोजन अब तक नहीं देखने को मिला था। जिस तरीके का जोश और जुनून राजस्थान में देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें, कल सोनिया गांधी का जन्मदिवस था, जिसके लिए राहुल गांधी रणथंभौर पहुंचे थे। वहां पे जन्मदिवस मनाया और आज फिर से पदयात्रा शुरू की गई। और पदयात्रा में उनके नेतृत्व में ये पदयात्रा आज रंगपुर गांव से निकाली जा रही है। आपको बता दें, इस पदयात्रा में राजस्थान के लगभग 2500 से ज्यादा जो स्थायी पदयात्री है वो लगातार चल रहे हैं। और लगभग 200 से अधिक जो भारत यात्री हैं वो भी इस यात्रा में मौजूद हैं, जो लगातार राहुल गांधी के साथ जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा से ब्यूरो चीफ प्रणय विजय। प्रणय, आज एक दिन के ब्रेक के बाद फिर से एक बार राहुल गांधी के नेतृत्व में पदयात्रा शुरू हो गई है। किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? जी, सौरभ, माहौल वही माहौल है जिस तरीके से राहुल गांधी की जी लगातार अभी रणथंभौर से राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के द्वारा हर रोज की तरह यात्रा 6 बजे की जगह आज 8 बजे, लेकिन अब लंच से 8:30 बजे है। लेकिन जो माहौल है और जनता है, ऐसा लग रहा है कि किसी राष्ट्रीय नेता का इस तरीके से स्वागत शायद भी हाड़ोती की धरती पर हुआ हो। किलोमीटर तक लाइन है, करीब 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक लोग आते पड़े हैं और दूर दूर से गाँव कच्चे से लोग आए हुए हैं। उनमें भारी उत्साह है। वापस यात्रा एक दिन का जो ब्रेक हुआ था, उसकी वापस नई ऊर्जा का प्रचार भी हुआ है लोगों को, जो लगातार भारत यात्री चले आ रहे थे, जिसके पैर में खाले थे, छोटी मोटी समस्याएं जिसके साथ हो रही इच्छा थी, वो समस्याएं उन्होंने दूर कर ली है और वापस नई ऊर्जा से राहुल गांधी के साथ चलने के लिए तैयार हुए हैं। और अपार उत्साह है। आज की जो यात्रा है ये कुर्ली से शुरू होगी और केशवराय फाटक बूंदी तक जाएगी। बूंदी जाते हुए 10 बजे जो अपेक्षा है, वहाँ बाबा रामदेव का मंदिर है, वहाँ पर राहुल गांधी का एक दर्श रखा गया है। अन्यथा में ढाबे पर लंच का प्रोग्राम है, सड़क के किनारे ढाबा है, वहाँ पर राहुल गांधी लंच करेंगे। उसके बाद में दोपहर 3 बजे फिर यात्रा शुरू होगी। 6 बजे बालापुरा चौराहा, केशवराय फाटक, तापेन का चौराहा है, वहाँ पहुंचेंगे। राष्ट्रीय विशाल मोर्चा 5 गली की रेलवे फाटक है, वहाँ पर राहुल का रखा गया है।
तो लगातार उत्साह है लोगों में जी और राहुल फिर नई एनर्जी से वापस आए। प्रणय, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगी, कल का ब्रेक था लेकिन एक महत्वपूर्ण दिन भी था क्योंकि सोनिया गांधी का जन्मदिन था और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके साथ ये जन्मदिन मना रहे थे। ऐसे में सियासत भी गर्म थी राजस्थान की। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर कि क्या कुछ चर्चा रही, कुछ मुख्य बातें जो कि वहां पर की गई हो, क्योंकि राजस्थान में भी सियासत गर्म है और हिमाचल प्रदेश में भी फिलहाल। जी, हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव परिणाम आए हैं जी वो कांग्रेस के लिए नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। जी इसको लेकर रणनीति बन गई है। लेकिन सब चर्चाओं से ज्यादा राहुल गांधी की यात्रा की चर्चा है। हालांकि जो रणनीति बनी होगी वो रणथंभौर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद है, तो उनकी जो आपसी बात हुई होगी वो जो तय हुआ होगा वो अपनी जगह पे, लेकिन लोगों में भारी उत्साह है। जी यहाँ पर यात्रा की बात करें तो यात्रा में हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम जो आए हैं उनको लेकर खासा उत्साह है। और जी दूसरा उत्साह इस बात से नजर आ रहा है कि अब गुजर बाहुल्य इलाके में यात्रा प्रवेश करेगी। यहाँ से जी गुजर बाहुल्य इलाका शुरू हो जाता है। कांग्रेस में गुटबाजी की जो आशंका थी कि पायलट गुट और धारीवाल गुट चला जी गया, अशोक गहलोत गुट दो गुट माने जा रहे थे, लेकिन अब वो दोनों एक नजर आ रहे हैं। गुजर बाहुल्य में इलाके में मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत यहाँ मौजूद है, उनका भरपूर स्वागत हो रहा है, व्यापक स्वागत हो रहा जी है। और सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। कम से कम ये बात सुखद परिणाम है राहुल गांधी की यात्रा के, कि जो गुजरात की खबरें थी वो विकास में है और जी दोनों नेता आपसी सामंजस्य बनाते हुए साथ चल रहे हैं। जी। चलिए प्रणय, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज बूंदी से इस समय लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। रंगपुरिया गांव से इस पदयात्रा का आज शुभारंभ किया गया। एक दिन के ब्रेक के बाद ये पदयात्रा शुरू हुई है और इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता काफी उत्साह के साथ इस यात्रा में जुड़ रहे हैं और आमजन का भी एक बड़ा हुजूम देखा जा सकता है इस राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। तो एक दिन के ब्रेक के बाद फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व में बूंदी के अंदर इस यात्रा का शुभारंभ किया गया आज रंगपुरिया गांव से। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता दिनेश कसाना। दिनेश, एक दिन के ब्रेक के बाद फिर से एक बार यात्रा शुरू की गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए, कल का यात्रा का विश्राम दिन था और आज करीब आज सुबह 8 बजे, क्योंकि 2 घंटे लेट शुरू हुई है, राहुल गांधी रणथंभौर से केशवरायपाटन पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से वहां पहुंचे हैं। तो आज लेट यात्रा शुरू हुई है और करीब 11 बजे तक यात्रा 13 किलोमीटर का सफर तय कर अरनेठा पहुंचेगी और वहां पर दोपहर का लंच ब्रेक का कार्यक्रम रहेगा। रंगपुर गांव से केशवरायपाटन में रंगपुर गांव है, वहां से यात्रा अभी शुरू हुई है करीब 8 बजे और लगातार अपना सफर तय कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से केशवरायपाटन पहुंचे हैं और यात्रा में राहुल गांधी के साथ लगातार चल रहे हैं। इस तरह से यात्रा अपना सफर है वो तय कर रही है और आज करीब 13 किलोमीटर यात्रा सुबह सफर तय करेगी और दोपहर बाद फिर
करीब 9 किलोमीटर का सफर यात्रा के जरिए तय किया जाएगा। और नाइट होल्ड है वो कोड़किया गांव है बाजड़ फाटक के पास बूंदी में, वहां पर यात्रा का आज का रात्रि विश्राम है वो रहेगा। तो इस तरह से यात्रा लगातार अपना सफर तय कर रही है। और देखिए 10 दिसंबर को पहले तय किया गया था कि उस दिन यात्रा को महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है, लेकिन उसे अब चेंज करके और 12 दिसंबर किया गया है। 12 दिसंबर को यात्रा में राहुल गांधी के साथ महिलाएं चलेंगी और उस दिन संभावना है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, जो अभी फिलहाल रणथंभौर में है, प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव है, वो भी इस यात्रा में महिलाओं के साथ शामिल होंगी। उस दिन महिलाओं के लिए यात्रा को रिजर्व किया गया है और राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं चलेंगी। तो संभावना है कि कांग्रेस की एक्स प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, यूपीए चेयरपर्सन, वो अभी राजस्थान में ही है और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी दोनों उस दिन यात्रा में शामिल हो सकती हैं। उस दिन भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर जिले में ही रहेगी। तो ऐसे में ये संभावना है कि दोनों इस यात्रा में पैदल राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में जो महिलाएं चलेंगी उनके साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी साथ चलें। तो इस तरह से जो संदेश है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो संदेश को लेकर चले हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और नफरत को खत्म करने, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा अपना सफर तय कर रही है। करीब 21 दिन राजस्थान में 17 दिन का ये है और 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी। अभी फिलहाल बूंदी में यात्रा है और बूंदी में 2 दिन और रहेगी। 12 दिसंबर को यात्रा सवाई माधोपुर में प्रवेश करेगी और उसके बाद दौसा, लालसोट, दौसा, बांदीकुई, अलवर होते हुए यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी 21 दिसंबर को। तो इस तरह से राहुल गांधी यात्रा का सफर लगातार तय कर रहे हैं। दिनेश, ऐसे में जो कल का दिन था, ब्रेक तो था लेकिन एक महत्वपूर्ण दिन भी था क्योंकि सारा आलाकमान सवाई माधोपुर में था और ऐसे में जो चुनाव परिणाम आए और राजस्थान की जो राजनीतिक सरगर्मियां है उसको लेकर कुछ बातचीत हुई, कुछ ऐसा अपडेट अपने पास है? देखिए, यात्रा का कल का विश्राम दिन था और कल कांग्रेस यूपीए चेयरपर्सन है सोनिया गांधी का जन्मदिन भी था जी। रणथंभौर में उन्होंने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया परिवार के साथ। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के ब्रेक के दिन वहां पर कल पहुंचे थे। प्रियंका गांधी भी परिवार सहित रणथंभौर में थी, तो परिवार के साथ उन्होंने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। अमूमन चूंकि चुनाव परिणाम आए हैं गुजरात के, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन रही है, गुजरात में निराशाजनक परिणाम आए हैं, तो जरूर इस पर चर्चा हुई होगी। लेकिन चूंकि अभी तक जिस तरह की जानकारी है, ऐसे में कोई पार्टी की जो रणनीति है उस रणनीति के हिसाब से, चूंकि वो पारिवारिक कार्यक्रम था और सोनिया गांधी का जन्मदिन था, अनऑफिशियल कोई चर्चा हुई हो, लेकिन किसी भी तरह की ऑफिशियल इस तरह की जानकारी नहीं है। ठीक है। इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा की जहां तक बात है चुनाव परिणाम के बीच, तो ये कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि यात्रा चुनाव जीतने के लिए नहीं है। ये यात्रा केवल कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको मजबूत करने के लिए है। जो मुद्दे हैं महंगाई का, बेरोजगारी का, इन तमाम मुद्दों के को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि राजनीति से जुड़ी हुई ये पदयात्रा नहीं है, ये प्रेम, सौहार्द और बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ ये पदयात्रा पूरे देश के अंदर निकाली जा रही है। तो आज इस पदयात्रा एक दिन के ब्रेक के बाद आज बूंदी के रामपुरिया गांव से एक बार फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। इस पदयात्रा का शुभारंभ किया गया फिर से एक बार।